अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 22 जनवरी 2026 एंड इट इज़ थर्सडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के एशियन इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई पॉइंट हमारे सामने जी तकरीबन 1,87,000 688, तकरीबन 654 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। हाई से लॉस को देखें तो मार्केट ने आज के दिन हाई लगाया 1,88,106 का, और लो की बात करते हैं तो 1,86,825 का लो लगाया। 462.471 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। मार्केट की मूवमेंट को देखें तो आज थ्रू आउट द डे तकरीबन आज शुरू में थोड़ी सी मार्केट डल नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद मार्केट ने अच्छा बाउंस बैक किया, और फिर तकरीबन 11 बजे के बाद मार्केट बुलिश मूड में ही जो है वो मूव करती रही। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में खासतौर पर के इलेक्ट्रिक है, स्कूल, बैंक मुकरमा, सिनर्जी, WTL, दीवान, सॉरी दोस्त स्टील लिमिटेड, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पेस पाकिस्तान, लोड केमिकल और PIBTL जो है वो शामिल है ये। इसके अलावा जो है अगर हम लोग आज की कैंडल की बात करते हैं तो आज जैसे 654 पॉइंट है, तो छोटी सी हमारे पास डोजी कैंडल ही बजाय जो है वो हमें नजर आ रही है ये। बहरहाल मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में मूव करती हुई नजर आ रही है, और फिलहाल मार्केट की सपोर्ट है तकरीबन 1,81,000 के राउंड अबाउट। जब तक इससे ऊपर ऊपर है मार्केट तो कोई परेशानी वाली बात जो है वो नहीं है ये। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन उनकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले सवाल है जी, वकार साहब है, कह रहे हैं कि वी नीड योर एडवाइस ऑन द फॉलोइंग स्टॉक्स। FCL कहीं आपने लिया हुआ है और आपकी बाइंग है जी तकरीबन 27.54 की। सर फिलहाल तो ये जो फास्ट केबल है ये बिल्कुल साइड वेज में चल रहा है ना, तो बस अब ये देख लें, सीधी सी लाइन है इसकी। अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बिल्कुल सीधी लाइन नजर आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये। बस इस तरह का एरो ही आप समझ लें इसको। छोटा सा एरो बना लेते हैं, ये काफी बड़ा एरो जो है वो यहाँ पर मार्क हो गया ये। तो बहरहाल ओवरऑल जो है ये स्टॉक जो आप देख लें बिल्कुल जहाँ से तकरीबन स्टार्ट हुआ था वहीं पर ही तकरीबन आके रुका हुआ है ये। तो जब तक साइडवेज में है तो साइडवेज में फिर सब्र ही आप कर सकते हो, और तो इसके अलावा कोई चारा कोई नहीं है ये। ठीक है, आपको सब्र करना पड़ेगा। जब प्रॉपर जो है इसका ब्रेकआउट निकलेगा, कम से कम ये वाला लेवल है 28 रुपये, 28.5 रुपये से ऊपर आएगा तो फिर इसके अंदर तेजी आएगी। ये वही अपने IPO वाले रेट के ही आई थिंक उसी के आगे पीछे मूव करा है। तो इसीलिए हम जो है आपको ये कहते हैं बार बार के IPO में जाने का कोई फायदा नहीं। IPO वाले जितने भी स्टॉक्स होते हैं कम ही होते हैं जो प्रॉपर अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, अदरवाइज ये ऐसा ही इनका हाल होता ही है। सेकंड जो आपने PIBTL जो है वो लिया हुआ है, और आपकी बाइंग है 21.88 की। PIBTL जो है ये अच्छा स्टॉक है, अप ट्रेंड में मूव कर रहा है ये। तो इसको आपने होल्ड करना है ये, ठीक है, इसको देख ले कि ये कितना जबरदस्त ये स्टॉक जो है ना ये मूव करता हुआ जा रहा है ये। अप ट्रेंड में है, और फिलहाल जो है ना ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है तकरीबन 20.5 रुपए के राउंड अबाउट। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, उन लेवल्स पर आप मजीद थोड़ा सा और इसके अंदर ऐड कर सकते हैं ये। अगर ये तकरीबन 21 रुपये से नीचे आ जाता है तो और ऐड कर लें इसके अंदर, बल्कि वो FCL बेच के इसी के अंदर ऐड कर ले तो ज़्यादा बेहतर रह जाएंगे आप। तो ये स्टॉक जो है ना ये ओवरऑल अप ट्रेंड में, वॉल्यूम इसके काफी बेहतर है। और ऐसे ही जो स्टॉक्स होते हैं यानी उन्हीं की राइड का जो है आपको मजे लेने चाहिए, यानी कि एकदम इससे उतरना नहीं है आपने, ये इसकी राइड के मजे लें। और जैसे अगर रिसेंटली अगर ये तकरीबन 23 रुपये का लेवल ब्रेक कर जाता है तो फिर इसका जो अगला टारगेट होगा वो कम से कम जो है उसके लेवल में आपसे शेयर कर देता हूँ। फिर तकरीबन इसका अगला टारगेट 33 रुपीज़ के राउंड अबाउट, फिर उसके बाद 43 के बाद जो है ये रुकेगा तकरीबन जाके फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑलमोस्ट जो ऊपर वाले लेवल आएंगे इसके आ, वो बन जाएंगे 105। 105 के बाद जो है वो कम से कम इन लेवल्स पर 145, जिस तरह ये चार्ट बना हुआ है इसका टेक्निकली, वो ये बड़े लंबे जाएगा ये। सिर्फ आपने सब्र के साथ 2 4 6 महीने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना इस स्टॉक को, ठीक है, बस इसके अंदर और ऐड करते हुए जाना है ये। 6 महीने साल के बाद इंशाल्लाह ये आपको खुद नजर आ जाएगा कि ये कहाँ तक पहुंच गया। ये मूवमेंट थोड़ी स्लो थी, हमेशा ये बात याद रखें कि प्रॉफिट जो होता है स्टॉक मार्केट में वो बड़े सब्र के साथ मिलता है, यानी और यानी कि रुला रुला के मिलता है। ये नहीं होता कि एकदम
आपको ये प्रॉफिट दे दे, एकदम देगा तो एकदम ले भी लेगा आप लोगों से। तो प्रॉफिट वाला काम जो है ना, ये बड़े सब्र तहम्मुल से आहिस्ता आहिस्ता पोर्टफोलियो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि स्पीड स्पीड भी काम शुरू हो जाता है ये। आप पावर कंपनी जो है आपने ली हुई है 230 रुपए की, अभी फिलहाल 239 पर ट्रेड कर रहा है फिलहाल सर। ये साइड वेज में ये भी चलना शुरू हो गया ये। ये अगर प्रॉपर जो है ना आ जाए तकरीबन 245 रुपए से ऊपर ऊपर, थोड़े से वॉल्यूम भी अच्छी आ जाए, फिर तो ये ठीक है ये। ठीक है, अदरवाइज जो है फिलहाल ये साइड वेज में। लेकिन अगर आपने इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ है तो फिर बेशक पड़ा रह देते हैं। जी अमजद साहब हैं, आपने पूछा कि फातिमा आपने स्टॉक लिया हुआ है और आपकी बाइंग है 150 की आपकी बाइंग है। फातिमा का स्टॉक भी बिल्कुल PIBTL की तरह जो है ये जा रही है। काफी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग किस्म का चार्ट इसका बना हुआ है ये। और ये प्रॉपर जो है ये डिविडेंड भी देता रहा है ये। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अच्छा स्टॉक है ये। तो आपने इसको जो है ना, इसको भी लंबे रखना है, इसको भी जल्दी ना करें बेचने में। इसको भी 6 महीने, साल, 2 साल के लिए बिल्कुल आराम सुकून से पड़े रहने दें। साथ साथ ये आपका कैपिटल भी बढ़ाता रहेगा और आपको फायदा भी इसका होता जाएगा ये। ठीक है, इसके अलावा जो है ना आपने AKB लश्करी बैंक लिया हुआ है 119 का। इसका चार्ट भी बड़ा जबरदस्त है। इसने भी प्रॉपर अपना ब्रेकआउट दिया था जब इसने ये लेवल ब्रेक किए थे 45 रुपए के, ये तब से ये अप ट्रेंड में। इस दौरान जो है ये तकरीबन 114, 115, 120 तक भी आ सकता है ये स्टॉक, लेकिन उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वहां पर आपने इसके अंदर मजीद स्केलिंग करनी है, यानी मजीद ऐड करना है इसके अंदर। ठीक है, बेचने वाला काम नहीं करना है, इसको आपने लंबा रखना है ये। और लास्ट में आपने OGDC लिया हुआ है तकरीबन 331 का। तो फिलहाल तो ये थोड़ा सा साइड वेज में, ये भी ओवरऑल अप ट्रेंड में। तो ये तीनों स्टॉक आपके बहुत अच्छे हैं। इससे वो पहला वाला जो स्टॉक था, बस ये स्टॉक आपके अच्छे हैं। ठीक है, यानी आपके तीनों स्टॉक अच्छे हैं, ये GDC भी अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छे स्टॉक लिए हुए हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि फिलहाल आपने जो है ना इनको 6 महीने, साल तक बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है स्टॉक को। अगर पैसे हैं तो थोड़े थोड़े जो है वो आप और ले लें, इनको नहीं बेचना आपने ये। जी खावर साहब है इस्लामाबाद से, आपने पूछा है स्कोल के बारे में। आपने लिया हुआ है ये 23 रुपीज का सर। फिलहाल तो आज ये हिचकोले ही खा रहा था स्कूल जो है। बहरहाल जो है जैसे ये अप ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन यहाँ पर इसकी ऊपर जाके इवनिंग स्टार फॉर्मेशन कुछ बनाना कुछ लग रहा है। लेकिन वो तब कंफर्म होगी जब ये स्टॉक आ जाएगा तकरीबन 22 रुपये 80 पैसे से नीचे। नीचे जो ही तकरीबन 22 रुपये 80 पैसे से नीचे आएगा तो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन कंफर्म हो जाएगी, और फिर ये तकरीबन आ जाएगा ऑलमोस्ट 21 22, यानी कि फिर ये 18 से लेकर 20 रुपए के दरमियान जो है ये स्टॉक फिर आ सकता है ये। लेट्स सी अगर कल के दिन जो है ये नहीं आता और ये क्लोजिंग दे देता है तकरीबन 28 रुपए से ऊपर ऊपर की, तो फिर ये दोबारा अप ट्रेंड की तरफ भी ये स्टॉक जा सकते हैं। 2 दिन की जो इसकी अगली कैंडल होगी वो जरा इंपॉर्टेंट कैंडल है इसकी ये। इसके अलावा जो है आपने AHCL के बारे में पूछा, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन का 19 रुपए का आपने लिया हुआ है। सर ये स्टॉक भी जो है ये मुसलसल ही ऊपर जा रहा है। अब आपके रेट पर ये आने वाला है, लेकिन आपने अब इसको जल्दी नहीं करनी बेचने में ये। जहाँ आपने इतना सब्र किया हुआ है, और यानी अभी रिसेंटली मेरा ख्याल आपने लिया भी 19 रुपए का ये गया था आज ही। तो बहरहाल जो अच्छा स्टॉक है, अप ट्रेंड में चल रहा है ये। और जब तक ये स्टॉक कम से कम 15 रुपए से ऊपर ऊपर है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसको भी थोड़ा सा अपने चलाना है स्टॉक को ये, क्योंकि हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद आपको ये स्टॉक कम से कम जो है 22 23 रुपए से यानी कि इस लेवल पर नजर आएगा ये। पेस पाकिस्तान जो है आपने पूछा और लिया हुआ है 15 रुपये 80 पैसे का। सर फिलहाल तो इसकी पोजीशन बड़ी जो है ना वो डाउनवर्ड चल रही है। बेहतर ये देख लें यहाँ पर, तो बेहतर ये कि आप एक दफ़ा इसके अंदर से निकल जाए, इसकी जगह AHCL ही ले लें। इसके अंदर मुझे कोई पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा, मुसलसल ही डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक चल रहा है ये। ठीक है, तो आप इसको यानी कि बराबर में ही निकल जाए, लॉस में ना बेचिएगा। अभी आपके रेट से ये ऊपर ही है ये। ठीक है, तो आपने इसको जो है वो प्रॉफिट में ही बेचे और चेंज कर लें स्टॉक को। आज ही लोट केमिकल जो है 32 रुपए का आपने लिया हुआ है सर। फिलहाल 33 रुपए में है। ये स्टॉक भी अप ट्रेंड में चल रहा है। थोड़ा सा आपने सब्र करना है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन सब्र करना है। तो जब ये स्टॉक पहुंच जाए तकरीबन 35 36 रुपए के करीब करीब ये स्टॉक आएगा। 35 का लेवल जो ही ब्रेक करे तो वहां पर एक दफा जो है वो दोबारा आप पूछ लें। मीन वाइल जो है आपने अपना जो स्टॉप लॉस है फिलहाल 30 रुपए का रखना है। अगर इस दौरान ये 30 रुपए से नीचे आने लगे तो वहां पर आपने लाजमी एक दफा इसके अंदर से निकलना है ये।
जी यासिर साहब है यूके से। आपने PIBTL के बारे में पूछा, सर उसका भी रिव्यू दे ही चुका हूँ। PIBTL को लंबा रखना है, ये अभी इसको बेचना नहीं है ये। ठीक है, 22 रुपए का आपने लिया हुआ है, अभी बता चुका हूँ कि ये लंबा जाएगा, तो आपने इसको जरा होल्ड करें जरा लंबे अरसे के लिए। अब फौजी सीमेंट जो है आपने लिया हुआ है 60 रुपए का ये। सर फिलहाल तो ये अभी 62 रुपए का तकरीबन हाई लगा के साइड वेज में चल रहा है। बेहतर ये कि अभी आपके रेट के बराबर ही है, तो एक दफ़ा इसके अंदर से निकल जाएं, और जब ये दोबारा कम से कम 63 का लेवल ब्रेक करें तो वहां पर आप दोबारा इसके अंदर ऐड कर सकते हैं ये। ठीक है, जब तक 63 क्रॉस नहीं करता इसके अंदर बिल्कुल भी जो है वो टाइम ज़ाया ना करें आप। ठीक है, मारी पेट्रोलियम जो है वो आपने लिया हुआ है और आपकी बाइंग है तकरीबन 880 रुपए की। सर फिलहाल तो बुरे हालात है मारी के भी, और जिस तरह ये लोगों को इसने ट्रैप किया, बोनस शोनस दिया, नीचे आ गया, और लोगों ने इस उम्मीद पर इसको लिया कि दोबारा ये 3,000 क्रॉस कर जाएगा, और इसकी बड़ी खबरें चली, मारी की मार्केट में बड़ी हाइक थी इसकी। तो बहरहाल जो है फिलहाल आप ये करें कि अभी फिलहाल अगर आपके रेट पर आता है तो एक दफा इसके अंदर से भी निकलना बनता है। साइड वेज पे चल रहा है, कोई दम नहीं है इसके अंदर फिलहाल। तो जब तेजी होगी तो फिर उसमें देखा जाएगा कि क्या पोजीशन है। फिलहाल तो बिल्कुल मुझे इसके अंदर कोई पोटेंशियल जो है वो नजर नहीं आ रही है। सब्र ही कर सकते, थोड़ा सा वेट करते हैं, 2-4 महीने 6 महीने वेट करें। जब ये प्रॉपर जो है तकरीबन 800 का लेवल ब्रेक करेगा तो इसके अंदर तेजी आएगी, अदरवाइज जो है ये डल ही नजर आ रही है। जी नेक्स्ट है मैडम है लाहौर से, आपने लिया हुआ है फौजी फूड्स और आपकी बाइंग है 21 रुपए की। जी मैडम फिलहाल तो ये बेहतर जा रहा है, आज भी इसने अपना ब्रेकआउट के करीब ही उस लेवल को दोबारा रिटेस्ट करने के लिए नीचे आया ये। आपके रेट से ऊपर है, बेहतर ये है कि आप इसको फिलहाल थोड़ा सा होल्ड ही करें अभी फिलहाल, बेचे नहीं फिलहाल। वेट कर जाए, लेट्स सी अब ये आने वाले दिनों में क्या फॉर्मेशन बनाता है। कुछ इस तरह है कि ये कोई कप शेप की तरफ जा रहा है ये। ठीक है, जो शेप बना रहा है ये कुछ कप टाइप जो है ये शेप बन रही है इसकी, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो ये इसने कप बनाया। अब इसका हैंडल कोई नहीं, हैंडल इसका उल्टी साइड पर नजर आ रहा है। तो बहरहाल जो है थोड़ा सा सब्र करें, लेट्स सी कि आने वाले दिनों में ये क्या करता है। ठीक है, पोजीशन ओवरऑल ठीक है। यहाँ पर भी इसने तकरीबन ये कप शेप ही बनाया था, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर भी इसने पूरा एक कप शेप फॉर्मेशन बनाई, और उसके नीचे जो है वो कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो फिर इसका कंफर्म हुआ ये। तो यहाँ पर अगर हम इसकी रेक्टेंगल ड्रॉ करें यहाँ से यहाँ तक, तो ये तकरीबन इसकी वही कप एंड हैंडल शेप थी, और इसने अपना ब्रेकआउट भी दिया। तो बहरहाल सर ये लॉन्ग टर्म में स्टॉक बड़ा अच्छा है, क्योंकि कप एंड हैंडल शेप फॉर्मेशन है, और इसमें जो है ना उम्मीद है कि ये स्टॉक निकल जाएगा और भी, यानी जितना ये यहाँ से ऊपर गया तकरीबन 9 रुपए से लेकर ऑलमोस्ट 19 रुपए तक गया, तो अब आगे भी 23 रुपए से कम 32-33 रुपए तक का टारगेट आप अपने जहन में रखेंगे, ये स्टॉक दे सकता है ये। लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया जो प्रॉफिट है वो थोड़ा थोड़ा करके आता है, और सब्र के साथ लेना पड़ता है ये। बेसब्रे नहीं होना आपने इसमें ये। फर्स्ट नेशनल इक्विटी के बारे में आपने पूछा, और वो आपकी बाइंग है 18 रुपए की। सर फिलहाल तो ये डबल टॉप बनाकर यहीं पर ही हिचकोले खा रहा है। अभी इसका डबल टॉप जो है वो कंफर्म नहीं हुआ, जब ये आ जाएगा तकरीबन 14.5 रुपए से नीचे नीचे, तो फिर इसका डबल टॉप जो है ये तकरीबन कंफर्म होगा ये, यानी 15 रुपए से नीचे आ गया तो डबल टॉप ये बनेगा, ये जो ऊपर वाला बना हुआ है ये। अभी उसी के बीच में ये स्टॉक मूव कर रहा है, और कुछ ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर टाइम लगाएगा ये। बहरहाल जो आपके रेट के करीब करीब है, बेहतर ये कि एक दफ़ा आप इसके अंदर से बराबर में निकल जाए। आज भी जैसे 18.48 का इसने हाई लगाया, उसके कल भी अगर ये आपके 18 रुपीज़ के इर्द गिर्द आता है तो इसको बेच दें। जब ये प्रॉपर 26 रुपए का लेवल ब्रेक करेगा तब इसके अंदर एंट्री ले, अदरवाइज दूर ही रहे, इसे तो बेहतर है ये। NCPL जो है वो आपने लिया हुआ है और आपकी बाइंग है तकरीबन 70 रुपए की। सर फिलहाल NCPL थोड़ा और भी नीचे आएगा, 60 रुपए तक आएगा, फिर उसका बाउंस बैक करने के चांसेस है ये। तब तक जो है वो फिर आप थोड़ा सा सब्र करें, 60 रुपए तक इसको आने दें। ठीक है, क्योंकि आप देख लें कि यहाँ से या इस मूविंग एवरेज को इसने जो है वो उसको रिस्पेक्ट दी, फिर अब दोबारा नीचे आ रहा है, तो तकरीबन इस लेवल तक ये स्टॉक आ सकता है ये। तो फिलहाल थोड़ा सा सब्र कर जाए, इसको 4-5 दिन में ये आएगा 60 रुपए के तक, वहां तक रुकेगा, और फिर उसके बाद बाउंस बैक होने के काफी चांसेस है कि वहां पर इसकी कोई तेज मूवमेंट आ सकती है ये। जी नासिर साहब है रावलपिंडी से। PRL जो है आपने लिया हुआ है और उसको यानी PRL लेना चाह रहे हैं, रिव्यू दे दें PRL का। सर फिलहाल ना ले PRL को, बिल्कुल ये साइडवेज में चल रहा है। जब ये अपना प्रॉपर ब्रेकआउट दे दे तकरीबन 45 रुपए का, तो फिर कोई इसके अंदर कोई लेने वाला ये बनेगा ये।
देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल साइड वेज में ये स्टॉक चल रही है, सीधी सीधी लाइन है ये, थोड़ी सी इसको ऊपर कर लूँ मैं तो बिल्कुल ओरिजेंटल लाइन जो है वो इसकी नजर आ रही है ये। ठीक है, तो फिलहाल इसके अंदर कोई दम नहीं है, क्या रिव्यू जो इसको साइड वेज में चल रहा है, अभी सबर ही कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आप लिया हुआ ऑलरेडी फ्रेश एंट्री के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड जो है ये स्टॉक नहीं है ये। पीपीएल के बारे में आपने पूछा, लिया हुआ है आपने 240 का, सर ये बहुत अच्छा स्टॉक है, आपने लिया हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर ही जा रहा है। तकरीबन इसने अपना ब्रेकआउट लिया था 200 रुपये का, और फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये मूव कर रही है। ठीक है, इसको थोड़ा लंबा आपने लेके चलना है, एकदम जो है बेचना नहीं है इसको। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता चलता जाएगा, और जो है ना आपको कुछ ना कुछ ये दे के जाएगा ये। जिस तरह अभी पीछे जो है आपने पीआरएल का पूछा हुआ, तो पीआरएल के बजाय इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं ये। ठीक है, अब थोड़ा सा तो ये ऊपर निकल गया, अब आने वाले दिनों में जब ये आए तकरीबन 260 के राउंड अबाउट, या 260 से थोड़ा नीचे आ जाए, तो वहां पर मजीद इसके अंदर स्केलिंग करें, यानी इसके अंदर मजीद ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपने 240 का लिया हुआ है, आपका प्रॉफिट में जा रहा है, लेकिन बेचना नहीं है आपने इसको। एयरलिंक के बारे में आपने पूछा और आपने लिया हुआ है 190 का। सर फिलहाल तो एयरलिंक साइडवेज में चल रहा है, बेहतर ये है कि इसके अंदर से भी आप निकले। ठीक है, फिलहाल ये भी स्टॉक साइडवेज में चल रहा है, और ये जो हाई लगाया हुआ था 228 का, इसी की ये करेक्शन कर रहा है, इसके अंदर कोई पोटेंशियल, इसको बेच के और पीपीआर ले लो तो फायदे में रह जाएंगे। इस एयरलिंक के अंदर फिलहाल मुझे कोई पोटेंशियल जो है वो टेक्निकली नजर नहीं आ रहा कि ये मुस्तकबिल करीब में ये ऊपर जाएगा ये अभी फिलहाल इसी तरह टाइम गुजारेगा यहाँ पर, और प्रॉपर इसका ब्रेकआउट होगा जब ये कम से कम 200 रुपये से ऊपर आ जाएगा, तब तक जो है ना इसके अंदर बैठना बिल्कुल भी सही नहीं है ये। क्लोवर के बारे में आपने पूछा फ्रेश एंट्री के लिए। सर फिलहाल तो क्लोवर काफी अच्छा जा रहा है, अभी अगर आप इसको लेना चाह रहे हैं तो कम से कम जो है वो आपने स्टॉप लॉस फिर इसका रखना पड़ेगा। फिलहाल शॉर्ट टर्म में भी अगर आपने इसका स्टॉप लॉस रखना है, तो तकरीबन 50 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको करंट रेट पर भी ले सकते हैं, तो लेने में कोई अर्थ नहीं है। अभी इसका ट्रेंड शुरू हुआ है, फर्स्ट टारगेट जो होगा कल भी मैंने बताया था, तकरीबन 60 रुपए के करीब इसका पहला टारगेट है। 60 रुपए ये क्रॉस कर जाए तो फिर एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मूवमेंट आपको इसके अंदर नजर आएगी, फिर इसका अगला टारगेट कम से कम 72, फिर उसके बाद 91, और इस तरह के टारगेट बनते जाएंगे इसके ये। फिलहाल इसका ये जो लेवल है ये ब्रेक करना जो ये जरा ज्यादा जरूरी है, जैसे ये वाला लेवल 60 का लेवल, जो ही 60 का लेवल ब्रेक करता जाएगा तो फिर इसके अंदर काफी तेजी नजर आएगी। जो इसके अंदर वॉल्यूम लगे हुए 2024 से लेकर अभी तक, यही वॉल्यूम जो है इसको पुश करके ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। बहरहाल ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।